श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था। एक दिन भगवान ने भयंकर संग्राम किया। उस दिन भगवान रावण के भुजाओं को, रावण के सिर को नहीं काट रहे थे, बल्कि रावण के शरीर में भगवान बाण मार रहे थे। जब तक एक बाण लगता और जब तक रावण उस बाण को निकालने का प्रयास करता, तब तक कई और बाण घुस जाते उसके शरीर में। बाणों से लोहलुहान कर दिया भगवान ने रावण के शरीर को। उसके रथ को तोड़ डाला, सारथी को मार डाला, घोड़ों को मार डाला। अब उसके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि वो उठ करके तलवार उठावे या गदा उठावे या खड़ा भी हो सके। निढाल सा जमीन पर गिर पड़ा। भगवान मुस्कुराते हुए उस रावण की ओर बढ़े। रावण को लगा राम नहीं बल्कि मेरी मौत आ रही है मेरे नजदीक। आज ये राम मेरा वध कर देगा, आज मेरा अंतिम दिन है, ये सोच ही रहा था रावण। लेकिन जब श्री राम पहुंचते हैं रावण के पास में, तो भगवान के मुंह से शब्द क्या निकला? राक्षसेंद्र ततस्त्वया कर्म महत्सु भीमं हत प्रवीराश्च कृतस्त्वयाहम् अतः परिशांत इति व्यवस्य न त्वां मृत्युर्वशं नयामि प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिचरराजलंका आस्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलं प्रेक्षसि मे रथस्थः। राक्षसेंद्र, आज आपने बड़ा भयंकर संग्राम किया है, लेकिन अब आप अपने आसपास को देखें। आपके सारे वीर मारे गए और मैं देख रहा हूं आप बहुत ज्यादा थक गए हो। अतः परिशांत इति व्यवस्य, आपको परिशांत देख करके मैं आपको मृत्यु के वश में नहीं कर रहा हूं। न त्वां मृत्युर्वशं नयामि। एक काम करें, आप यहां से निकल करके जाएं लंका में, आराम करें, आश्वस्य। उसके बाद बोले निर्याहि, फिर निकल के आना। ऐसे नहीं, रथी च धन्वी, रथ को लेकर के आना, धनुष के साथ में आना, तब आप मेरे बल और पराक्रम को देखना। भगवान राम ने ये शब्द कहा और कह करके जब चले आए, कुछ देर के पास रावण के अनुचर आते हैं वहां पर, और रावण को जब लेकर के जाते हैं, रावण जब लंका में प्रवेश करता है तो उसकी आंखों में आंसू थे। मंदोदरी ने देखा उसकी आंखों के आंसुओं को। पूरे संसार के आंखों में आंसू भेजने वाला, पूरे संसार को रुलाने वाला रावण आज स्वयं रो रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि श्री राम से विरोध मत करो, आखिर राम के बल और पराक्रम ने तुम्हें रुला ही दिया। रावण ने कहा, मंदोदरी, मुझे राम के बल ने नहीं बल्कि राम के स्वभाव ने रुला दिया। मैंने उसके साथ क्या किया और उसने मेरे साथ क्या किया। मैंने उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी का छल से हरण करके यहाँ लाया, लेकर के आया मैं, और वो चाहता तो आज मुझे मौत के वश में कर सकता था, लेकिन उसने मुझे विश्राम करने के लिए भेज दिया है। तो आप कल्पना करना, जब भगवान रावण को विश्राम देते हैं तो जो उनका भजन करेंगे उनको कितना विश्राम प्राप्त होगा। इसलिए अखिल लोक दायक विश्राम, जो विश्व के भरण और पोषण करने वाले हैं, ऐसे का नाम भारत। जिनके स्मरण करने मात्र से ही शत्रुओं का विनाश होता हो, ऐसे का नाम शत्रुघ्न। जो लक्षणों के धाम हैं, राम के प्रिय हैं, समस्त जगत के आधार हैं। गुरु जी ने सब कुछ जान करके ऐसे बालक का नाम रखा लक्ष्मण। अच्छा, एक बात यहाँ पर सोचने की है, श्री राम बड़े हैं, उनका नाम पहले रख दिया गया। भरत भैया भी उनके बाद हैं तो उनका नाम दूसरे नंबर पर रखा गया, वो भी ठीक है।
लेकिन तीसरे नंबर पर तो लक्ष्मण जी हैं, लेकिन नामकरण में तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न लाल जी महाराज और चौथे नंबर पर लक्ष्मण को रखा है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि नामकरण में गुरुजी ने कहीं व्यतिक्रम कर दिया है? अयोध्या जी के संतों के मुख से ऐसा भाव मैंने सुना है। गुरुदेव क्रम से रखते हैं इन बालकों का नाम, और जो बड़ा है उस हिसाब से नाम रखा जा रहा है, जिस क्रम से बड़े। सबसे बड़े राम, उनके बाद भरत। यहां तक तो कोई संदेह ही नहीं, लेकिन संदेह आता है लक्ष्मण और शत्रुघ्न पर कि ये दोनों में बड़ा कौन। हम लोग सोचते हैं कि जिसने संसार में कदम पहले रखा, जिसने जन्म लिया है, बड़ा वो है। लेकिन गुरुजी उसके पहले से ही सोचते हैं। अगर आप ये चिंतन करके देखना, अगर कोई जुड़वा बालक है पेट में, माँ के गर्भ में जो जुड़वा बच्चा है, तो जुड़वा बच्चा में जो पहले माँ के गर्भ में गया है वो जन्म बाद में लेता है। माँ के गर्भ में जो बाद में गया है वो जन्म पहले ले लेता है। तो जिस अंश को कैकेयी मैया ने दिया था, उस अंश को पहले खाया था सुमित्रा मैया ने, तो वो अंश पहले गर्भ में गया। बाद में जो कौशल्या मैया ने दिया उस अंश को खाया, तो बाद में लक्ष्मण जी गए, बाद में लक्ष्मण जी गए गर्भ में। लेकिन जब जन्म हुआ है तो लक्ष्मण जी का पहले जन्म हुआ है और शत्रुघ्न लाल जी का जन्म बाद में हुआ है। तो हम सोचते हैं कि जिसका जन्म हो रहा है वो बड़ा छोटा, लेकिन गुरुदेव सोचते हैं जो गर्भ में जिस क्रिया से, जिस क्रम से गया है, वहां बड़ा छोटा, वहीं से देख रहे हैं। और वहां गर्भ में शत्रुघ्न बड़े हैं। और भरत भैया कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई, यानी भगवान विष्णु है, इनका काम ही है विश्व का भरण पोषण करना। तो विष्णु भरत हैं, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसके अवतार हैं? शत्रुघ्न लाल जी महाराज चक्र सुदर्शन के अवतार हैं और लक्ष्मण जी महाराज शेषनाग के अवतार हैं। इसलिए गुरुजी ने नामकरण में यही रखा था कि शत्रुओं का विनाश किसके नाम स्मरण करने मात्र से होता है? चक्र सुदर्शन का काम है शत्रुओं का विनाश करना। इसलिए गुरुजी जानते हैं ये शत्रुघ्न वस्तुतः चक्र है, और चक्र और शेष को जहां देखा जाएगा तो चक्र का नाम पहले आता है, शेष का नाम बाद में आता है। यानी चक्र बड़े हैं, इसलिए इनका नाम पहले रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। उसके बाद क्या कहते हैं गुरुजी? राजन वेद तत्व नृप तव सूत चारी। ये जो तुम्हारे चारों पुत्र हैं ये साधारण नहीं है, ये वस्तुतः वेद के सार हैं, वेद के तत्व हैं। लोग कहते हैं वेदों में राम कहाँ है, देख लो। गुरुजी कहते हैं कि वेद के तत्व हैं। अच्छा, ये शब्द कोई और नहीं कह रहा है। अगर कोई साधारण महात्मा ने कहा होता, किसी और ने कहा होता तो शायद उतना विश्वास नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ ने ये कहा है कि वेद के तत्व है, वेद के सार है। वेद तत्व नृप तव सूत चारी। धीरे 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 भगवान अब बड़े हो रहे हैं। चंद्रमा की कला की तरह से भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जिस ब्रह्म की कृपा से समस्त जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है, मैया उन्हें ज्ञान देती है। जिसकी कृपा से मूक बोलने लगता है, उस ब्रह्म को मैया बोलना सिखाती है। जिसकी कृपा से पर्वत पर पंगु चढ़ जाता है, उस ब्रह्म को मैया चलना सिखाती है। भगवान उठते हैं, गिरते हैं, पुनः उठते हैं, पुनः गिरते हैं। अच्छा, अयोध्यावासी भी प्रतिदिन अवध नरेश महाराज दशरथ के द्वार तक आते थे। कवितावली रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन किया। एक सखी दूसरी सखी से
जा करके एक शब्द कहती, हरि शक्ति। आज की घटना क्या बताऊं? बोले क्या? अवधेश के द्वार सकार गई। सुबह सुबह की बात है, महाराज दशरथ के द्वार पर मैं गई थी। अवधेश के द्वार सकार गई, देखा क्या? बोले सुत भूपति गोद को ले निकसे। महाराज दशरथ स्वयं अपने पुत्र को गोद में लेकर के बाहर निकले हैं, इतना प्रेम करते हैं महाराज। लेकिन महाराज भी अपने गोद में पुत्र को लेकर के निकलते हैं। शोभा कैसी है?